जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करता है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस के मूवमेंट को ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। मतलब प्राइस के चलने की जो प्रक्रिया है, यानी जो प्राइस चलता है, उसी चीज़ को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। चलिए यहाँ पे हम ड्राइंग की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस कैसे चलता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्राइस हमेशा 3 फेज़ में डिवाइड होता है। एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज का ट्रेंड। तो चलिए हम लोग तीनों ड्राइंग करके समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में जाता है इस तरीके से प्राइस जाता है, ठीक है, इस तरीके से। ये अप ट्रेंड का प्राइस है। अब ये अप ट्रेंड का प्राइस क्यों है, अब इसको भी पहले समझ लेते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, प्राइस जो एक इस पॉइंट को पहले हम लोग हायर हाई बोलेंगे। पहले यहाँ समझ लेते हैं, जो पॉइंट है ये हायर हाई बोला जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट इसका दिख रहा है ये हायर हाई होता है, और इसके नीचे वाले पॉइंट को हम लोग हायर लो बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। ये पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बोलते क्या है इस चीज़ को। तो इसको हायर लो, यानी कि ये ट्रेंड तो हाई में जा रहा है, तो ये हाई हो गया, इसका हाई का लो, ये हाई हो गया, इसका हाई का लो, तो इसको हायर लो बोलेंगे। अब इसे हम लोग कैसे डिफाइन करें कि ये अप ट्रेंड का मार्केट है, ये अप ट्रेंड में प्राइस जा रहा है। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग जाके इसको कंसीडर करेंगे कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। अब ये जो स्विंग बन रहा है ना, जब भी प्राइस ऊपर जाए इस तरीके से, ये स्विंग बन रहा है, इस स्विंग को ब्रेक होना चाहिए। ये स्विंग अगर ब्रेक नहीं होता तो ये अब ट्रेंड नहीं जा रहा है, ठीक है। ये स्विंग जब इधर से आया प्राइस, ये ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर आके वहाँ पे रीटेस्ट किया, यानी कि सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इसने इस वाले स्विंग को भी ब्रेक किया, फिर यहाँ से आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे भी इसने आके ब्रेक किया। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये अब ट्रेंड जा रहा है, मतलब कि हर स्विंग को ब्रेक करता हुआ ये ऊपर की तरफ भागता हुआ निकल जा रहा है। तो इससे हम लोग अप ट्रेंड का मार्केट बोलते हैं इसको। ये अप ट्रेंड में जा रहा है प्राइस सीधा, तो ये अप ट्रेंड का फेज होता है, प्राइस ये अप ट्रेंड में जा रहा है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक डाउन ट्रेंड का, ठीक है। इस तरीके से वो बनता है, मतलब सेम रहेगा पर ये उल्टा रहेगा, ठीक है। ये सेम ही है पर ये उल्टा है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि लो साइड जा रहा है, यानी कि डाउन साइड, तो इसको लोअर हाई बोलेंगे, तो इसको लोअर लो बोलेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई। तो इस तरीके से हम लोग लोअर हाई लोअर लो बोलेंगे इस प्राइस को, यानी कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ प्राइस नीचे जा रहा है। अब इसमें हम लोग कैसे पहचाने कि डाउन ट्रेंड का मार्केट है, इसमें जो लोअर लो है ना, इसको ब्रेक होना चाहिए। ये स्विंग, यानी कि जब ये लोअर हाई बनाया, फिर ये ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, यानी कि हर स्विंग को तोड़ता हुआ ये नीचे की तरफ चला जाएगा। इसलिए हम इसे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बोलेंगे और इसे डाउन ट्रेंड बोलेंगे हमेशा। तो इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड हमारा चलता है, ठीक है। अब तीसरा मार्केट क्या होता है, तीसरा मार्केट जो होता है वो साइडवेज का मार्केट होता है। उसमें लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं होता, वो किसी एक रेंज में इस तरीके से फंसा होता है प्राइस, ना तो वो ऊपर जा पाता है ना वो नीचे जा पाता है। तो इस तरीके से प्राइस किसी एक रेंज में फंसा होता है, जिसे हम लोग साइडवेज का मार्केट बोलते हैं, ठीक है। सो ये 3 फेज में मार्केट चलता है, ठीक है। ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। ये बिगनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो ये चीज़ आप यहाँ समझ सकते हैं कि प्राइस क्या होता है, प्राइस किस तरीके से मूव करता है, ताकि हम लोग ट्रेड कर सकें आगे, ठीक है। ट्रेड करना हम लोग आगे चल के सीखेंगे, और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ होती है किस तरीके से हम लोग एक ट्रेड एक अच्छा इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे ये प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे गिरा इस तरीके से और फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। चलिए अब देखिए,
प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ठीक है, इस तरीके से, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर ये, ठीक है, फिर ये इस तरीके से चलता गया। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। अब देखिए, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया फर्स्ट टाइम, फिर पुल बैक आया। ये जो पुल बैक आया, इसने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया, जैसा हम लोगों ने अप ट्रेंड के प्राइस एक्शन में सीखा। फिर ये ऊपर गया, फिर थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर निकल गया। यहाँ का जो स्विंग था इसने ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया और फिर ऊपर निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पुल बैक आया, फिर ये पुल बैक आया, फिर यहाँ पे अगर बात की जाए, मतलब ये थोड़ा सा पुल बैक लेते हुए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि नीचे का जो सपोर्ट बना है ना, वो ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। फिर ये यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, फिर ये यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ये ऊपर शिफ्ट हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्विंग ब्रेक किया, ठीक है, हर स्विंग को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला गया प्राइस। कोई भी नीचे का जो हायर लो है, कोई भी नीचे ब्रेक नहीं किया, हर बार स्विंग ऊपर की तरफ बनता हुआ चला गया। तो इसलिए ये कंफर्म होता है कि ये प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, तो इसे हम लोग अप ट्रेंड का प्राइस बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग अप ट्रेंड का प्राइस बोलते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम लोग डाउन ट्रेंड का प्राइस समझते हैं। अब देखिए, उसी के बगल में ही है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, प्राइस क्या हुआ, ऊपर ऐसे आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ पे पुल बैक आया, फिर क्या, इसने नीचे ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आया, ये क्या हुआ है, जो रेजिस्टेंस है इसने नहीं ब्रेक किया, ये जो स्विंग है नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला आ रहा है। क्या हुआ, नीचे का जो स्विंग है उसने ब्रेक किया, ठीक है, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया, ठीक है, फिर इसने यहाँ पे ब्रेक किया, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है ऊपर की तरफ नहीं शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता आ रहा है, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर इस तरीके से फिर यहाँ आया, फिर एक पुल बैक आया, फिर इसने इस स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है, फिर एक पुल बैक आया, फिर इसने इस स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से ये हर स्विंग को, यानी कि लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता हुआ नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। सो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना क्लियर दिख रहा है पिक्चर। सो ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है, और ये जो बगल में ही है वो अप ट्रेंड का है, ठीक है। ये इस तरीके से हर स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। मतलब सेम यही है, इसका अप ट्रेंड उल्टा होता है और इसका डाउन ट्रेंड ये इस तरीके से होता है, ये अप ट्रेंड होता है, ठीक है। देखिए, ये भी देखिए, यहाँ से प्राइस आया इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ये भी एक अप ट्रेंड का मार्केट है। ये हर स्विंग को ब्रेक करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे एक स्विंग ब्रेक किया, अगर आप इसको बारीकी से समझेंगे, ये देखिए हर स्विंग को इसने ब्रेक किया है। यहाँ पे इस तरीके से आया, पुल बैक लिया, फिर पुल बैक लिया, फिर पुल बैक लिया, फिर पुल बैक लिया, ये स्विंग यहाँ ब्रेक हुआ, ये स्विंग यहाँ ब्रेक हुआ, ये स्विंग यहाँ ब्रेक, ये अप ट्रेंड का शॉर्ट टर्म में ये अप ट्रेंड का फेज दिखा रहा है, ये देखो। अब चलिए हम लोग देखते हैं साइडवेज का मार्केट किस तरीके से होता है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं एक परफेक्ट सिनेरियो, किस तरीके से साइडवेज का मार्केट होता है। चलिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है हम लोग को, ये देखिए। अब इसमें क्या हो रहा है, प्राइस इस तरीके से आया ट्रेंड में होके ब्रेक करता हुआ हर स्विंग, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इस तरीके से एक रेंज में फंस गया, ठीक है। इसको हम लोग साइडवेज का मार्केट बोलते हैं। ये देखिए, ये एक साइडवेज का मार्केट है। यहाँ से तो प्राइस हर हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर आया, लेकिन फिर क्या हुआ, लास्ट में आके एक साइडवेज में फंस गया। सो अब इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी तरफ अगर ये प्राइस ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ अच्छे क्लोजिंग के साथ, अच्छे कैंडल के साथ, ठीक है, चाहे वो नीचे की तरफ हो एक अच्छे कैंडल के साथ, तो क्या होता है, हम लोग
सीधा इसके ऊपर का SL रखते हैं, 1:2 3 जो भी टारगेट होता है हम लोग आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। सेम इधर भी ऐसे होता है। तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग इसी तरीके से करते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पूरे डिटेल में जानेंगे, और अप ट्रेंड के मार्केट को कैसे ट्रेड करते हैं और डाउन ट्रेंड के मार्केट को भी कैसे ट्रेड करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले सारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया, और इसको ट्रेडिंग कैसे करना है तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में सीखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लर्न करिए और प्रैक्टिस ढेर सारा करिए, ताकि आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाए, क्लियर समझ में आ जाए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, पूरा क्लियरिटी होती जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। सभी को जय श्री राम।